देखें, जमीन पर कब्जा करने वाले का अगर होश ठिकाना लगाना है ना, तो एक उपाय आपको करना होगा। अगर वो उपाय करेंगे तो जमीन कब्जा करने वाले का होश ठिकाना लग जाएगा। बहुत ऐसे लोग हैं, भूमाफिया हैं, यानी ये जो विवाद है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार भी चाहती है कि ये जमीन का विवाद जो है सबसे बड़ा विवाद, और ये खत्म हो, यानी लोगों का जमीन सुलझे। इसलिए सरकार जो है जमीन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले आई, ताकि इसमें क्या हो, यानी जमीन का मालिकाना हक किसके पास है ये पता चल सके। मालिकाना हक जो है किसके पास है। अब सवाल उठता है कि ये सभी करने के बावजूद भी जमीन का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। आखिरकार जो है लोगों की जमीन को आज भी जबरन कब्जा करके बैठे हुए हैं, दूसरे की जमीन जो है वो बेच देते हैं। और बहुत ऐसा विवाद तो आपको देखने को मिलेगा जो कि परिवार का विवाद है, यानी परिवार के लोग लड़ रहे हैं संपत्ति के लिए, जमीन के लिए। अब इस सभी समस्या का जो हल है आखिरकार ये निकलेगा कैसे, तो इसके लिए एक उपाय अगर आप करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा उसको, और वो व्यक्ति जो है दोबारा किसी की जमीन को कब्जा नहीं करेगा। अब देखें, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ऐसा उपाय हो कि मजबूत उपाय हो। ये बेहतर तरीका है। आप कहेंगे कि हम FIR करके तो थक गए, उससे कुछ नहीं हो रहा, वो तो व्यक्ति पावरफुल है, पैसा देकर जो है पुलिस को मिला ले, ऐसा आपका आरोप है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं ये आपका आरोप जो आप लगाते हैं, यहाँ पर आप CO को आवेदन देते हैं, नहीं कुछ करते हैं, आप यहाँ पर SDM के पास आवेदन देते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, और वो क्या है वो हम आपको पूरा डिटेल से बताते हैं। और ये करने के बाद आखिरकार आपको क्या फायदा होगा ये हम बताते हैं। इसलिए कि बहुत सारे लोगों का ये शिकायत होता है कि हम जो है पुलिस को आवेदन तो दिए, लेकिन पुलिस उल्टा मेरे ऊपर जो है दबाव बना रही है कि ये जमीन जो है उसकी है, वो बरसों से उसमें उसका दखल है, वो एक तरह से जमीन का रसीद कटा लिया। रसीद कटाने से सुप्रीम कोर्ट का कई जजमेंट है, कई फैसला है कि जमीन का रसीद कटाकर कोई भी जमीन का मालिक नहीं बन सकता। यानी जमीन का रसीद तो सिर्फ राजस्व देने के लिए है कि कौन राजस्व दे रहा है, ये भी है कि जिसके पास मालिकाना हक, राजस्व वही देगा, ये भी है। लेकिन अब गलत तरीके से कोई दाखिल खारिज कराकर, गलत तरीके से म्यूटेशन कराकर रसीद कटा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जमीन का मालिक है। तो इसलिए ये कोई भी व्यक्ति है जमीन का जमाबंदी जो है कायम करा लिया, ठीक है, जमाबंदी कायम है किसी का और जमीन का रसीद कट रहा है, रसीद है, ये सारा भी हो गया ना, तो वो इस आधार पर, ये कागजात के आधार पर जो है कोई भी व्यक्ति ये टाइटल का दावा नहीं कर सकता कि हम प्रॉपर्टी के मालिक हैं। कानूनी तौर पर वो जो है इस आधार पर प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो पाएगा। अब विकल्प यहाँ पर यही है कि जो आपको सबसे पहला काम ये करने से क्या होता है कि आप जो है सिविल कोर्ट में मुकदमा करेंगे। अब यहाँ पर जो ये सिविल कोर्ट में मुकदमा करने वाली बात है, सिविल कोर्ट में जो आप यहाँ पर मुकदमा करेंगे, इसका जो प्रक्रिया, ये सबसे मजबूत उपाय इसलिए माना जाता है, इसलिए कि आप जो है यहाँ पर सिविल सूट में चले गए। और सिविल सूट में जाने के बाद हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये एक मजबूत उपाय है, यहाँ पर मजबूत उपाय। इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पर अगर मामला जो सिविल कोर्ट में चला जाता है, आपका केस दर्ज हो गया, सुनवाई प्रक्रिया शुरू हो गई, तो अब यहाँ पर जो है ना, ये पुलिस को कोई भी फैसला करने का जो पावर नहीं है। यानी पुलिस का जो पावर है वो कोर्ट में क्या चल रहा है उसी के पक्ष में, उसी के आधार पर रोकथाम करने का है। तो पुलिस कोई फैसला नहीं करेगी, कोई आदेश नहीं देगी। यहाँ पर सर्कल ऑफिसर CO जो है उससे संबंधित कोई कार्य नहीं करेंगे। अगर जमीन का कोई बिक्री भी कर देता है तो वो जमीन का दाखिल खारिज नहीं करेंगे। इसके अलावा मान लेते हैं जो SDM है उनके पास से किसी भी प्रकार का कोई भी जजमेंट मान्य नहीं होगा। यानी अगर एक बार मामला सिविल कोर्ट में चल जाता है तो यहाँ पर अगर केस फाइल किया जाएगा तो उसके केस को खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए
कि यहाँ पर ये होता है कि आखिरकार ये जो फैसला होगा, जजमेंट होगा, तो यहाँ पर जब आप आवेदन देंगे, सीओ हो, एसडीएम हो या एडीएम कोर्ट हो, आप जमीन का जमाबंदी रद्द करवाने के लिए ही क्यों ना आवेदन दें। यहाँ पर साफ साफ ये कह दिया जाएगा कि मामला जो है ये ऊपरी अदालत में जो है वो दर्ज है, लंबित है, इसलिए इस बात को जो है अस्वीकृत किया जाता है। उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि आप वो जो है अपने अनुसार ये जानते हुए कि मामला कोर्ट में लंबित है, जजमेंट दे दें। ठीक है, अब सवाल उठता है कि हम सिविल कोर्ट में जाएंगे तो कौन सा केस दायर करेंगे। तो देखें, ये हो गया एक यहाँ पर सूट फॉर पोजेशन, सूट फॉर पोजेशन। एक ये हो गया कि आपका जमीन का कब्जा आपको वापस चाहिए, सूट फॉर पोजेशन। उसके बाद आपको अपना मालिक होने का दावा चाहिए, तो ये होता है सूट यहाँ पर फॉर डिक्लेरेशन, सूट फॉर डिक्लेरेशन। अगर आपको जो है ना एक तरह से किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करे भी, वो अगर करना है तो ये यहाँ इसके लिए होता है परमा, यहाँ पर जो है नेंट इंजंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया ना, ये कोर्ट की डिग्री जैसे आपको मिलेगा, आपके साथ जो है जैसे ही आपके पक्ष में फैसला और ये जजमेंट आते ही, ये फैसला आते ही, यानी जितने भी एक तरह से पुलिस की कार्रवाई हो वो आपके पक्ष में होगा, यानी पुलिस जो है पुलिस बल के साथ कब्जा हटवाया जाएगा। यानी पुलिस को पावर मिल चुका कोर्ट से और कोर्ट का वो जजमेंट जो है उसका वो पालन करेंगे। सीओ हो वो कोर्ट के जजमेंट का पालन करेंगे, एसडीएम हो वो कोर्ट के जजमेंट का पालन करेंगे, ये कहता है कानून। और इसलिए कि आपके पक्ष में आदेश आया, आपके पक्ष में आदेश आया, बना बनाया घर भी रहेगा वो भी तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, इसलिए कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन यहाँ पर देखें क्या होता है कि सिविल कोर्ट में मान लेते हैं कि किसी को कब्जा खाली कराने का आदेश दे दिया, जजमेंट दे दिया। अब सिविल कोर्ट के फैसले से अगर वो व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसको अपील का मौका तो मिलता ही है। अपील वो जाकर हाई कोर्ट में कर सकता है, फिर हाई कोर्ट का जो आदेश होगा वो सिविल कोर्ट के आदेश से अगर विपरीत आ गया तो हाई कोर्ट का आदेश मान होगा, इसलिए कि सिविल कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है, बड़ा है। तो अब उसके बाद हाई कोर्ट का अगर फैसला है आप स्वीकार नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा यानी वो मान्य होगा। यानी हाई कोर्ट का फैसला अगर पलट गया, ऐसे कई मामले आपको देखने को मिलेंगे जहां पर हाई कोर्ट का फैसला के विपरीत सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम अब ये फैसला है, ये जो फैसला होगा ये अंतिम फैसला होगा। और ये किस आधार पर फैसला देते हैं, वो उनसे जो निचली अदालत है वो उस बात को देखते हैं, समझते हैं और उस आधार पर अपना कार्य करते हैं। तो ये है पूरा प्रक्रिया। अब देखें विवाद का जब स्टार्टिंग फेज होता है ना, दोनों पक्ष जब आपस में लड़ते हैं तो अचानक मान लेते हैं कोई क्या किया, दूसरे की जमीन पर यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, निर्माण यहाँ पर कार्य शुरू हो गया। तो जिसका जमीन था वो दौरा का है, इसका ही यहाँ पर कर रहे हैं और तुरंत जो है अपने वकील से संपर्क किया। वकील जो है वहाँ पर जाकर जो एसडीएम है, ठीक है, डीएम है, उनके पास जाकर आवेदन दे दिए कि ये इस तरह का जो है इनकी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहा है। अब एसडीएम क्या करेंगे, तुरंत उस पर धारा 144 लगा देंगे, सीआरपीसी। ठीक है, सीआरपीसी। अब ये वर्तमान में जो है बीएनएसएस जो है उसकी धारा 163 लगा दिया जाता है। ये जो है ना अब खत्म हो गया। अब बीएनएसएस यही कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले सीआरपीसी का धारा, तो बहुत लोगों के माइंड में ये धारा 144 मतलब हो गया रोकथाम करना। ये बहुत लोगों के माइंड में ये फिक्स हो गया कि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रोक लगा दिया गया धारा 144 लगाकर, इसलिए कि नया कानून में अब ये बदल चुका है तो यही लागू होता है। लेकिन मतलब ये पूरा प्रक्रिया है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो अगर बात करें सबसे पहले कि 145 धारा 145, ठीक है। अब धारा 145 जो है वो सीआरपीसी यानी यही हो गया, बीएनएस का धारा 164 है बीएनएसएस का। तो ये हो गया कि दोनों पक्ष आपस में अब मजिस्ट्रेट धारा लगाते हैं कि विवादित जमीन का जो स्थिति है स्थिर बना रहे और कब्जाधारी को हटाने का आदेश भी हो सकता है इसमें। यानी ये मजिस्ट्रेट के द्वारा भी कब्जाधारी को जो है, जो अवैध तरीके से, गलत तरीके से जमीन पर कब्जा किए हुए है, उसको यहाँ पर हटाने का भी आदेश जो है यहाँ पर दिया जा सकता है। तो ये भी एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत भी जो है न्याय होता है और यहाँ पर भी आप अपना पक्ष रखने का प्रयास कर सकते हैं।
अब मजबूत उपाय भी हम आपको बता दिए, जहाँ पर आपको ये डर लगता है कि जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस बल है, मजिस्ट्रेट है, वो आपका साथ दे नहीं रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़मीन है, आपके पास कागजात है, दस्तावेज है, फिर भी आपके हाथों से ये ज़मीन जा रही है, तो विकल्प है कि आप जाएंगे और अपने वकील से जो है संपर्क करेंगे और उनको कागजात दिखाएंगे कि देखें सर, ये हमारी ज़मीन है और ऐसे ऐसे मेरे पास कागजात है, मेरी ज़मीन पर जबरन जो व्यक्ति कब्जा किए हुए अब उसके पास क्या है, नहीं है, फर्जी कागजात है या फर्जी तरीके से ज़मीन का रसीद कटा लिया है, ये हमारी ज़मीन है। तो जो कानूनी प्रक्रिया के तहत होना है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा और आपको न्याय जरूर मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।